हेलो प्यारे साथियों, स्वागत हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम DDEU के स्पार्ट राउंड काउंसलिंग में जो है कितने रैंक तक मिलेगी सीटें, इसके बारे में हम जानेंगे। जो बच्चे यूजी और पीजी सभी बच्चों के लिए है और ऑल कोर्स कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले। जो भी यूजी और पीजी के स्टूडेंट के लिए कोर्स है DDU में यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में या दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में है, इसके बारे में हम सारी जानकारी करेंगे। आपका रैंक और एडमिशन पूरी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि स्पार्ट काउंसलिंग क्या है, ठीक है, स्पार्ट काउंसलिंग क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको बताएंगे और कैसे आपको कितने रैंक वाले बच्चों तक एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में है। तो चलिए बाबू, जो स्पार्ट राउंड आपका होता है सब बच्चों को जो है फिजिकली रूप से यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, जो बच्चे इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कोर्सेज़ का वेकेंट सीट है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे बीकॉम ऑनर्स और सेल्फ फाइनेंस में, ऑनर्स में जो सेल्फ फाइनेंस में उसमें 5 और सेल्फ फाइनेंस में 73 है, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक। तो कैटेगरी वाले अपने देख लेंगे, ठीक। इसके बाद बीकॉम जो है बैंकिंग में, BJMU में यहाँ पे 30 सीट। उसके बाद ऑनर्स बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में 80 सीट है, ठीक है, ये कैंपस का है भाई। इसके बाद BSc एग्रीकल्चर का जो है 24 सीट है, BBA में 14 सीट, BCA में 5 सीट, BA LLB में 19 सीट, BCA इन आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग में 5 सीट। इसके बाद D फार्मा में बाबू आपका 6 सीट। इसके बाद B फार्मा में आपका 19 सीट। इसके बाद BCA इन मैकेनिकल लर्निंग एंड डाटा साइंस में आपका बाबू 7। इसके बाद BSc एग्रीकल्चर में आपका 78 सीट है। इस प्रकार का सीटों का बंटवारा है। इसके बाद सब बच्चे जो भी कैटेगरी में हैं, सब बच्चे यहाँ से अपना कैटेगरी भी देख सकते हैं। इसके बाद भाई क्या है, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे BSc मैथमेटिक्स में यहाँ पे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है और इधर कोर्स भी दिया गया है, ठीक है। तो सब बच्चे अपना देख लेंगे। और सेल्फ फाइनेंस में ज़्यादा सीटें बचा है, ठीक है, कुछ कोर्सेज में, तो अपना सब बच्चे देख लेंगे। यानी कि यहाँ पे लगभग 93% सीटें फुल हो चुका है, ठीक है। यूजी और पीजी वाले बच्चे 7% पे जो है आपका स्पार्ट काउंसलिंग होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे BSc ऑनर्स में जैसे बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इस प्रकार से जिन बच्चों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो है टोटल सीट जो वैकेंट है इस पे दिया गया और यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया, अपना सब बच्चे देख लेंगे। इसके बाद बीटेक में जो है जैसे कंप्यूटर साइंस में 4 सीट। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 20। इस प्रकार से जो है दिया गया है यहाँ पे सीट, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए। और अभी हम आप लोगों को बताएंगे जो है कैसे आपका रैंक बनेगा, किस हिसाब से रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ का जो पिछला कट ऑफ है, ठीक है, जो पिछला कट ऑफ है आपका यहाँ पे ओपन रैंक कितना था, ठीक है। इसके बाद जो है जो बच्चे MCOM MA करना चाहते थे, ठीक, इस प्रकार से। और यूजी वाले बच्चों का जो है यहाँ पे ओपन रैंक बताया गया है और इधर कैटेगरी रैंक बताया गया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से है। अब हम आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। अब आप लोग मान लीजिए किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो आपका स्पार्ट काउंसलिंग है भाई, स्पार्ट काउंसलिंग, सबसे पहले ये बात, स्पार्ट काउंसलिंग क्या है। स्पार्ट काउंसलिंग में सब बच्चे शारीरिक रूप से यूनिवर्सिटी जाएंगे, ठीक है। अगर कोई डेट रहेगा उस डेट के निर्धारित में जाएंगे, जैसे 19 से लेकर 22 तक सब बच्चे ज़रूर स्पार्ट काउंसलिंग में जाइएगा। और भाई और एक बात जो है, सब बच्चे अपना जो है ओरिजिनल और जो है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के साथ सब बच्चे जाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिए, कम से कम 2 सेट का, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसके बारे में हम बता दिए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मान लीजिए कोई कोर्स है, ठीक है, तो कोई कोर्स है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे है आपका, यहाँ से हम एक कोर्स उठा लेते हैं, ठीक। यहाँ से मान लीजिए हम कोई कोर्स उठा लिए, इधर से हम थोड़ा आते हैं। जैसे मान लीजिए BA LLB है यहाँ पे, ठीक है। तो बाबू मान लीजिए यहाँ पे BA LLB है, तो मान लीजिए यहाँ पे BA LLB कोई बच्चा करना चाहता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका वैकेंट सीट था 19 सीट है, ठीक। 19 सीट पे अब आपका स्पार्ट काउंसलिंग होगा, ठीक है। स्पार्ट काउंसलिंग में जिसमें UR वाले बच्चों का, OBC का, इसके बाद जो है आपका SC, इसके बाद ST, इसके बाद EWS, इन बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है, स्पार्ट काउंसलिंग में। जैसे यहाँ पे टोटल 19 सीट है
अब किस कोर्स में मतलब किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं। अभी आप लोगों को हम बता देंगे कितने रैंक तक होगा एडमिशन, किस प्रकार से। ठीक, वहाँ पे यूआर कैंडिडेट के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ठीक, जिसमें जो है जिसमें बाबू आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको होना चाहिए कम से कम 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ठीक, और यूआर के लिए 11। इसके बाद भाई आपका इसके बाद जो है ओबीसी में 2 और एससी में 5 और एसटी में 0, ठीक। इसके बाद ओबीसी में मान लीजिए 5 सीट, एससी में मान लीजिए 5 सीट, एसटी में भी मान लीजिए 0, ठीक। मान लीजिए एसटी में एक बात मैं बोल रहा हूँ, चलिए 0 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका कैसे आपका कट ऑफ बनेगा, मान लीजिए अगर पिछला जो कट ऑफ है यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो है अभी मैं, हाँ चलिए ठीक, मान लीजिए पिछला में जो ओपन रैंक है, ओपन रैंक में कौन बच्चे आएंगे, ठीक, ओपन रैंक में कौन बच्चे आएंगे, जो बच्चे यूआर कैंडिडेट के रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ओपन रैंक यहाँ पे जो है मान लीजिए 90 है, ठीक, तो 90 है, 90 में सब बच्चे रहेंगे, ठीक। यहाँ पे जो 90 नंबर है ओपन रैंक में, यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब बच्चे का एडमिशन होगा, यूआर वाले बच्चों का भी। अब जब आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा भाई, जब आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा ना, तो 11 यहाँ पे जुटेगा, यानी कि टोटल जो यूआर कैंडिडेट का है सीट 11 है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 11 जुट जाएगा, ठीक। तो 90 और 90 में जब आप लोग 11 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 101 रैंक, ठीक। यानी कि ओपन रैंक में अब यहाँ पे जो आपका ओपन रैंक रहेगा 101 रैंक हो जाएगा, ठीक है। 100 रैंक, 101, 102 रैंक हो जाएगा, ठीक। अगर कोई बच्चे बीच में एडमिशन कैंसिल करते हैं तो यहाँ से बढ़ भी सकता है सीट, ठीक है, यानी कि घट बढ़ सकता है, यानी कि अकॉर्डिंग 101 मान लीजिए, ठीक। अगर कोई बच्चा मान लीजिए जो पहले और दूसरे राउंड में एडमिशन ले लिया और एडमिशन कैंसिल करा तो यहाँ पे सीट बढ़ जाएगा, ठीक। इसके बाद आप लोगों का ओपन रैंक रहेगा 101। अगर कोई बच्चा, चाहे बच्चा ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का या ईडब्ल्यूएस का हो, तो अगर जो है वो 101 रैंक तक है या 102 रैंक मान, यहाँ पे 101 रैंक मान लीजिए, ठीक, 101 रैंक तक है, तो वो बच्चा जो है यूआर कैंडिडेट में चला जाएगा और उस कैटेगरी का जो सीट रहेगा वैसे सेफ रहेगा, ठीक है। अब देखिए यूआर कैंडिडेट का ये आपका मान लीजिए ओपन रैंक हो गया, ठीक। इसके बाद अगर कोई बच्चा कैटेगरी में है, ठीक, कैटेगरी में है, जैसे मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी में, तो अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा हो, मान लीजिए उसमें 75 है, ठीक, 75 रैंक तक हुआ है उस कैंडिडेट का, ठीक, उस कोर्स में मान लीजिए कोई भी कोर्स 75 रैंक तक हुआ, अगर उस जो है चाहे बच्चा किसी भी कैंडिडेट का, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन चारों कास्ट का चारों कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए उसमें जो है टोटल 10 सीट बचा है, कोई भी कोर्स हो, यानी कि 75 और 10 85 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 और सीटें जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा अनरिजर्व में चला जाएगा तो वहाँ पे और चांस, यानी कि जिन बच्चों का 90 रैंक तक रहेगा, ठीक है, 90 रैंक तक रहेगा, उन सब बच्चों का यहाँ पे एडमिशन होने की चांसेज रहेगा। इस प्रकार का मैं मोटा बात बता रहा हूँ। तो इस प्रकार का आपका जो है स्पॉट काउंसलिंग होता है, तो यहाँ पे सब बच्चे अपना देख लेंगे। अगर मान लीजिए कोई बच्चा बीबीए में एडमिशन लेना चाहता है तो बीबीए में टोटल वैकेंट सीट 14 है और यहाँ पे अपना कैटेगरी मिला लेगा। इसके बाद जो पिछला आपका जो है कैटेगरी, ये आपका कट ऑफ आया था भाई, पिछला मान लीजिए बीबीए यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए आपका बीबीए है, तो ओपन रैंक 91 है, 91 में 11 मान लीजिए, वहाँ पे जो है 20 सीट है, 91 में 20 और जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 111। तो 111 में आपका ओपन रैंक हो जाएगा। ओपन रैंक में क्या होगा भाई, यहाँ पे मान लीजिए 112, 13, 14 भी हो सकता है, ठीक। ओपन रैंक में क्या होता है, अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सब बच्चे इसमें आ जाते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं ओपन रैंक में, ठीक। और जो आपका एक कैटेगरी रैंक है, इसमें कैटेगरी के में जो है कैटेगरी का ही सिर्फ यहाँ पे जुटेगा, ठीक। कैटेगरी में मान लीजिए कोई बच्चा ओबीसी में 33 है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर 7 सीटें हैं तो 33, 60, 40 हो जाए, यानी कि जो बच्चे 42 और 45 तक भी हैं वो सब बच्चे स्पॉट काउंसलिंग में जा सकते हैं, उनका चांस बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है यहाँ से मान लीजिए, चलिए ध्यान से सब बच्चे देखिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे इस प्रकार से आपका हो गया,
तो मान लीजिए कोई भी कोर्स हो XYZ, ठीक, XYZ कोई भी कोर्स हो, मान लीजिए उस कोर्स में टोटल जो है आपका, टोटल मान लीजिए ओपन रैंक का हम बात कर रहे हैं, ओपन रैंक में मान लीजिए टोटल जो है 20 सीट है और पिछले कटाव में जो है मान लीजिए 100 तक बच्चों, 100 रैंक तक, ओपन रैंक तक एडमिशन हुआ है, ठीक, ओपन रैंक तक, ठीक, ओपन रैंक तक एडमिशन हुआ। अब 20 और जुट जाएगा और यह संख्या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जब इसमें 20 और जुड़ जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक, 120 हो जाएगा जो सीट है, इसमें सब बच्चे एडमिशन पाएंगे, ठीक, चाहे बच्चा OBC के हो, चाहे UR के हो, चाहे जो है SC के हो, चाहे ST का हो या EWS का हो, तो सब बच्चों का इसमें एडमिशन होगा। और जो सीट वाला जो है रहेगा उस कैटेगरी में सेफ बच्चा रहेगा, ठीक है, सीट वाला तो वो अलग से हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार का आपका जो है ये होता है। और जो आपका स्पार्ट राउंड होगा भाई, जो आपका स्पार्ट काउंसलिंग होगा, उसमें सब बच्चों को जाना पड़ेगा। और आपको मैं बता दिया कि कैटेगरी रैंक में किस प्रकार से रैंक को जुटेगा, ठीक है। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर अपने दोस्तों तक करिए, और भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और भाई जो आपका स्पार्ट काउंसलिंग होगा 19 से लेकर 22 तक चलेगा। तो इस प्रकार से आपका इतने जो है सब बच्चे अपना यहाँ से देख लेंगे किस कोर्स में कितनी रैंक है, ठीक, किस कोर्स में क्या जो है क्या आपका वैकेंट सीटें हैं, और जो है और पिछले में जो है कितना रैंक तक बच्चों का एडमिशन हुआ था। इस प्रकार से अपना कैटेगरी रैंक उसमें जोड़ देंगे। अगर 2-4 बच्चों से भी पीछे होंगे तब भी आप स्पार्ट काउंसलिंग में जाइएगा, ठीक है। और ओपन रैंक भी जोड़ दीजिएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे आपका कोर्स में कितनी चांसेज हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे बायोटोनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में 9 सीट है, ठीक, तो 9 में मान लीजिए अगर टोटल सीट 9 है तो यहाँ पे मान लीजिए ओपन रैंक में मान लीजिए 90 था, ओपन रैंक आपका 100 या 100 के आसपास हो जाएगा, 99, 100। इसके बाद जो है जो बच्चे 100 रैंक तक रहेंगे, चाहे SC, ST, OBC, उन सब बच्चों का स्पार्ट काउंसलिंग में एडमिशन होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 105 रैंक पे है, वो भी बच्चा जाएगा, ठीक है, वो भी बच्चा जाएगा स्पार्ट काउंसलिंग में, ठीक। इस प्रकार से आपका होगा। इसके बाद अपना कैटेगरी में भी ऐसे देख लेंगे कि आपका कैटेगरी रैंक मान लीजिए 30 है, तो इसमें आपका 3 सीट बचा है। अगर कोई बच्चा 35 तक है या 40 तक है रैंक, वो सब बच्चे स्पार्ट काउंसलिंग में जाएंगे, उनका चांस बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो है ज़रूर जाइए, ठीक है। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को जो है शेयर करके लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कोई भी अपडेट रहेगा सब बच्चों को मैं दूंगा। कोई भी डाउट हो सब बच्चे कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक। तो सभी बच्चों को, प्यारे साथियों को जय हिंद।